हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से आपके अपने बेल्टेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंज्यूमर जिसे कि हम शील्डिंग गैस कहते हैं। वैसे शील्डिंग गैस ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेलटेक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन वाले घंटे को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स पर आपको इमीडिएटली पता चले और आप अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्लाइड शो। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं इस वीडियो में, देखते हैं। व्हाट इज अ शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस क्या होता है, सेलेक्टिंग अ राइट शील्डिंग गैस, सही शील्डिंग गैस का चुनाव कैसे करें, टाइप्स ऑफ शील्डिंग गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, शील्डिंग गैस कितने तरह की होती है वेल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज में, प्रॉपर्टीज पजेस इन शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इफेक्ट्स ऑफ शील्डिंग गैस इन वेल्डिंग, वेल्डिंग पर शील्डिंग गैस का क्या असर होता है, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर मिक्स शील्डिंग गैस टू ह्यूमन, शील्डिंग गैस का ह्यूमन्स पर क्या असर होता है, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग शील्डिंग गैस, और प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं शील्डिंग गैस क्या होता है, व्हाट इज अ शील्डिंग गैस, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड का पहला टॉपिक था। वो गैस जो हमारी वेल्डिंग को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, उसे हम शील्डिंग गैस कहते हैं। मोस्टली इनर्ट गैस और सेमी इनर्ट गैसेस को ही हम शील्डिंग गैस की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं और किसी भी दूसरी एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में जो भी गैसेस अवेलेबल हैं, उन्हें हम इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। डेमेट्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर की, अगर ये हमारी वेल्डिंग में पेनेट्रेट होंगे तो इनसे क्या इफेक्ट जनरेट होंगे। पहला, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक कार्बन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, जो कि हमारी वेल्डिंग्स में ब्लो होल जनरेट करेंगे, जो कि हमारी वेल्डिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है दोस्तों। सेकेंड, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर वेल्डिंग में पेनेट्रेट होता है तो वेल्डिंग की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, जो कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से पोरोसिटी जनरेट होती है दोस्तों। सभी वेल्डिंग्स में शील्डिंग गैसेस का यूज़ होता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आर्क वेल्डिंग में तो गैस का यूज़ होता ही नहीं है। तो चलिए मैं अब आपका ये मिथ भी क्लियर कर देता हूँ। जब आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बर्न होता है तब वो CO2 जनरेट करता है, जो कि शील्डिंग गैस की तरह ही एक्ट करता है। द अदर इम्पोर्टेंट रोल दैट प्लेस बाय शील्डिंग गैस आर एस फॉलोज। शील्डिंग गैस कंटेमिनेशन जोन को भी इम्प्रूव करता है। शील्डिंग गैस अंडरकट, जो कि हमारा एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, उसे भी कम करता है। शील्डिंग गैस डिफेक्ट फ्री और शाइनिंग वेल्डिंग प्रोवाइड करता है। शील्डिंग गैस स्पेटर्स डिक्रीजेस करने में हेल्प करता है। शील्डिंग गैस मटेरियल को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करने में भी हेल्प करता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं, जो कि है सेलेक्टिंग अ राइट शील्डिंग गैस, सही शील्डिंग गैस का चुनाव कैसे करें, जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। वेल्डिंग प्रॉपर्टीज, कॉस्ट ऑफ गैस, अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस, प्री वेल्ड एंड पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, वेल्ड स्पीड, टाइप ऑफ पैरेंट मटेरियल, कंजम्पशन, सेवेरिटी टू इनहेल और ह्यूमन फ्रेंडली। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। वेल्डिंग प्रॉपर्टीज, हमेशा वही गैस चूज करें दोस्तों जो मटेरियल प्रॉपर्टीज को हैम्पर ना करे। ऐसा ना हो जो गैस आप चूज कर रहे हैं वो मटेरियल प्रॉपर्टीज को और वीक कर दे और टेस्टिंग के टाइम आपका वेल्ड पोर्शन क्रैक हो जाए। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ गैस, जो भी गैस चूज करें वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपके बजट के बाहर ना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस, गैस इजीली अवेलेबल हो, आपके नियर बाय ही अवेलेबल हो। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन टाइम आपके प्रोडक्ट का लीड टाइम बढ़ा सकता है। प्री वेल्ड एंड पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, प्री वेल्ड और पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। सो वही गैस चूज करें जिसमें ये ऑपरेशंस को आप रिमूव आउट कर सकें। वेल्ड स्पीड, कुछ गैसेस होती हैं जिसके यूज करने से हमारी वेल्डिंग की स्पीड बहुत कम हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमारी वेल्डिंग स्पीड को कम कर सके, इसलिए वही गैस चूज करें जिसमें मॉडरेट स्पीड आप अचीव कर पाओ वेल्डिंग के लिए।
टाइप ऑफ पेरेंट मटेरियल, गैस का सिलेक्शन आपके पेरेंट मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एमएस या एसएस या एल्यूमिनियम या कॉपर में वेल्डिंग करते हैं, इनके लिए सभी अलग अलग शील्डिंग गैसेस का आप यूज़ करेंगे। कंजम्पशन, गैस का कंजम्पशन रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आर्गन का हाई फ्लो रेट होता है जिससे उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। सेवेरिटी टू इनहेल, चूज गैस वाइजली, इट हैज़ मिनिमम सेवेरिटी टू इनहेल टू ऑपरेटर्स और वेल्डर्स। ह्यूमन फ्रेंडली, गैसेस वही यूज़ करना चाहिए जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो और ह्यूमन फ्रेंडली हो। कई बार गैसेस की वजह से इचिंग, हेडेक और लंग कैंसर जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं जो कंटिन्यूसली इनहेल करते हैं वेल्डर्स या ऑपरेटर्स या उनके सुपरवाइजर्स एज वेल। Type of gas weldings used, type of shielding gases used in welding. There are two types of shielding gases used in industry. Mainly हम दो टाइप की ही shielding gases का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। पहली है इनर्ट गैस, दूसरी है सेमी इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। इनर्ट गैसेस की खुशबू, अगर लीकेज होती है इनर्ट गैस तो उसकी खुशबू नहीं आती है, इसीलिए हम इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। मोस्टली इंडस्ट्रीज में हम दो टाइप की इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं, हीलियम और आर्गन। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारी पहली इनर्ट गैसेस की तरफ चलते हैं जो कि है आर्गन। अब हम आर्गन के बारे में बात करते हैं। आर्गन गैस मोस्टली टिक वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और नॉन फेरस मटेरियल के वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये शाइनी वेल्डिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही फ्लैट और ग्रुप पोजीशन वेल्डिंग के लिए सुटेबल गैस होती है। आर्गन ऐसी वेल्डिंग मशीन और जहां आर्क लेंथ वेरी करता है वहां के लिए बेस्ट सुटेबल होती है। ये दूसरी नोबल गैसेस से इकोनॉमिकल होती है और आर्गन गैस की एयर से डेंसिटी ज़्यादा होती है। एयर की डेंसिटी 1.225 केजी पर मीटर केजी पर एम क्यूब होती है। इससे इसका कंजम्पशन रेट भी कम होता है। CO2 को आर्गन के साथ मिलाकर हम पोरोसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो कि हमारी दूसरी इनर्ट गैस है हीलियम। अब हम हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम की डेंसिटी एयर से कम होती है, जैसा कि मैंने एयर की डेंसिटी आपको बताई है। इस वजह से इसका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है और रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कंजम्पशन रेट भी बढ़ता है। अगर हम प्योर हीलियम यूज़ करते हैं तो इससे हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स बढ़ते हैं, इसलिए इसे आर्गन के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। हीलियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हीलियम को आर्गन और CO2 के साथ प्रॉपर रेशो में मिक्स किया जाए तो इसे स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो हीलियम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। दूसरा इसका हायर फ्लो रेट जो कि कंजम्पशन रेट भी बढ़ता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर इनर्ट गैसेस। इसलिए इसे नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है दोस्तों सेमी इनर्ट गैसेस के बारे में अब हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सेमी इनर्ट गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं। यह गैसेस इनर्ट गैसेस और रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर होती हैं जो कि एक प्रॉपर रेशो में मिक्स किया जाता है। एक तो इनर्ट गैसेस महंगी होती हैं, दूसरा ये बाय प्रोडक्ट होती हैं फ्यू स्पेसिफिक प्रोसेस का, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। वहीं अगर हम रिएक्टिव गैसेस की बात करें तो ये इजीली अवेलेबल होती हैं बाय फ्यू के इकोनॉमिकल प्रोसेसेस जो कि इजीली अकर होती हैं। रिएक्टिव गैसेस की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम इनर्ट गैसेस को मिक्स करते हैं। इसके बाद फिर हम इसे शील्डिंग गैसेस की तरह यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये हमारी कुछ सेमी इनर्ट गैसेस हैं। तो आइए अब हम अपनी सेमी इनर्ट गैसेस के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्लाइड बात करती है सेमी इनर्ट गैस की पहली गैस जो कि है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव गैस होती है एंड इजीली अवेलेबल है। ये वेल्डिंग में डीप पेनिट्रेशन प्रोवाइड करती है। CO2 की वजह से अनस्टेबल आर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वेल्डिंग स्पैटर्स जनरेट होते हैं जो कि हमारा एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। स्पैटर्स रिमूव करने के लिए हम कई बार एंटी स्पैटर स्प्रे का भी यूज़ करते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए CO2 के साथ आर्गन को मिक्स किया जाता है। CO2 गैस MS और SS वेल्डिंग के लिए बेस्ट सुटेबल होती है। इससे वेल्ड स्पीड बढ़ती है और वेल्ड पटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंप्रूव होती है। सिर्फ CO2 को हम हायर थिकनेस वेल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डीप पेनेट्रेशन प्रॉपर्टी। तो हमारी दूसरी सेमी इनर्ट गैस है ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी CO2 की तरह रिएक्टिव होती है, इसलिए इसे अकेले एज ए शील्डिंग गैस यूज नहीं किया जाता है। इसे एज ए एडिटिव मिलाया जाता है फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल और आर्क स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। एसएस और कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे एल्यूमिनियम और कॉपर वेल्डिंग में यूज नहीं किया जाता है। अगर ब्लेंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है तो पोरोसिटी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सेमी इनर्ट गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आर्गन के साथ मिलाने से वेल्ड स्पीड इंप्रूव होती है, वेल्डिंग बीट भी यूनिफॉर्म आता है, वेल्ड पेनिट्रेशन अच्छा होता है, और अगर बाय चांस इसका ब्लेंड पोर्शन बढ़ जाता है तो इससे पोरोसिटी और ऑक्सीडेशन भी बढ़ते हैं, जो कि हमारी इम्प्योरिटीज के अंदर आते हैं। तो आइए अब हमारी लास्ट सेमी इनर्ट गैस के बारे में बात करते हैं, जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है, इसका बेल्ट पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है, और अगर इसे सही रेशो में नहीं मिलाया जाए तो ये डिफेक्ट्स भी जनरेट कर सकता है, इसलिए इसके ब्लेंड रेशो में हमेशा सावधानी के साथ यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई अब हमारी गैसेस की बात। अब हम अपने मेन टॉपिक के 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज पजेस इन शील्डिंग गैसेस। तो आइए एक अच्छी शील्डिंग गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी, density with respect to air, influence on arc start, preventing welding defects, provide better weld bead, protect welding from atmospheric gases, reduce stress during welding operation, laser post weld cleaning operations, effect of shielding gas on parent material। तो आइए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। इसकी जो भी शील्डिंग गैस हम यूज करें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारा पैरेंट मटेरियल सैग या होगिंग की कंडीशन में आ जाएगा। सैगिंग या होगिंग के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जो कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के अकॉर्डिंग डेंसिटी। वैसे तो हम उसी शील्डिंग गैस को प्रेफर करते हैं जिसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा हो, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन रेट और बिकॉज ऑफ शील्डिंग, जो कि हमारे बेल्ट पडल को एक शेल प्रोवाइड करेगा एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज से। इन्फ्लुएंस ऑन आर्क स्टार्ट, शील्डिंग गैस इमीडिएट आर्क स्टार्ट होना चाहिए। प्रिवेंटिंग वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट को रिड्यूस करना चाहिए। वेल्डिंग वेट साफ और अच्छा होना चाहिए। बेल्ट पडल और एटमॉस्फेरिक गैसेस के बीच में शेल की तरह काम करना चाहिए, जिससे हमारे डिफेक्ट जनरेट ना हो। शील्डिंग गैसेस पेरेंट मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस ना करे। पोस्ट वेट क्लीनिंग कम होना चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और फ्रस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। शील्डिंग गैसेस का पेरेंट मटेरियल पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिससे इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी लॉस ना हो, कम से कम हीट अफेक्टेड जोन प्रोड्यूस हो। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और हमारे टॉपिक के 5th पॉइंट पर, जो कि है अफेक्ट्स ऑफ शील्डिंग गैस इन वेल्डिंग। तो चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं इनको क्या क्या टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। स्पैटर कंट्रोल एंड पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, बीट पेनेट्रेशन, फ्यूम जनरेशन रेट, वेल्ड पोर्शन इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिलर मटेरियल डिपोजिशन, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो आइए अब हमने टॉपिक के बारे में तो बात की, अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पैटर कंट्रोल एंड पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, शील्डिंग गैस काफ़ी हद तक तो स्पैटर कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग से भी बचा सकता है हमको, क्योंकि अच्छी शील्डिंग गैस से स्लैग्स जनरेट नहीं होते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, जो कि हमारा एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट रहता है। सेकेंड है बीट पेनेट्रेशन, वेल्डिंग बीट के पेनेट्रेशन अच्छा होता है, जिससे इम्प्रॉपर फ्यूजन डिफेक्ट जनरेट नहीं होता है। फ्यूम जनरेशन रेट, अच्छी शील्डिंग गैस में वेल्डिंग फ्यूम जनरेट नहीं होते हैं और वेल्डर्स को इनहेल करने पर प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं। बेल्ट पोर्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, शील्डिंग गैस से वेल्डिंग की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती है। इनफैक्ट बेल्ट पोर्शन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पेरेंट मटेरियल से ज़्यादा होती है। फिलर मटेरियल डिपोजिशन, फिलर मटेरियल इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन अच्छी तरह से होता है, ब्लो होल्स और स्लैग भी जनरेट नहीं होते हैं। जनरेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, प्रॉपर मिक्सर रेशो में मिक्स की गई शील्डिंग गैस से टॉक्सिक गैसेस जनरेट नहीं होती हैं। तो ये तो हुई हमारी शील्डिंग गैसेस की बात, जो हमारी वेल्डिंग पे अफेक्ट करती है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है अफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर मिक्स शील्डिंग गैसेस टू ह्यूमन। अगर इम्प्रॉपर मिक्स्ड शील्डिंग गैस का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका ह्यूमन्स पर क्या अफेक्ट पड़ता है।
वेल्डिंग्स पर तो हमने देखा कि उसमें डिफेक्ट्स जनरेट होंगे, वेल्डिंग सही नहीं होगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि ह्यूमन्स पर क्या उसका अफेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। इरिटेशन बिकॉज ऑफ गैसेस, वेल्डिंग फ्यूम जनरेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इचिंग, ड्राई थ्रोट, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, increases chances of lung cancer, affects on nervous system, tuberculosis problem when exposed to long time duration to inhale improper mixed shielding gases, headache, dizziness and temporary blindness। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कंटिन्यूसली इनहेल करने से वेल्डर्स और सुपरवाइजर्स और हेल्पर्स को होने लगते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, 7 टॉपिक पर, जो कि है प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग शील्डिंग गैसेस। शील्डिंग गैसेस को यूज़ करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस स्लाइड में। पहला है यूज़ ऑफ आई गॉगल्स। वेल्डिंग एरिया में हमेशा आई गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि शील्डिंग गैस अगर कहीं से लीकेज भी हो रहा है तो हमारी आई को अफेक्ट ना करे, जिससे हमारी आई में इचिंग ना हो। यूज़ ऑफ वेल्डिंग एप्रन, हमेशा वेल्डिंग एप्रन पहनना चाहिए जिससे आपको वेल्डिंग गैस भी ना लगे और स्पैटर से भी बच सकें। ईयर प्लग्स, यूज़ ईयर प्लग्स पेन रिक्वायर्ड, जब हमको ज़रूरत हो तब हमें ईयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए। फेस मास्क और फेस शील्ड, वेल्डिंग करते टाइम फेस शील्ड का यूज़ करना चाहिए, और इनफैक्ट सुपरवाइजर्स को भी हमेशा फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए ताकि गैस इनहेल ना हो और इनहेल करने से बच सकें। प्रॉपर वेंटिलेशन इन द वेल्ड शॉप, वेल्ड शॉप में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे गैसेस स्केप आउट हो सकें, और अगर वेल्ड शॉप में फ्रेश एयर इनटेक हो सके। और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, नेचुरली वेंटिलेशन नहीं है, तो हम एग्जॉस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए, फुल आस्तीन वाली शर्ट्स पहनना चाहिए, हमारे कपड़ों को ग्रीस और ऑयल से दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जैसे बाई चांस अगर कपड़ों में बर्न का कोई केस आता है और हमारे कपड़ों में ग्रीस और ऑयल लगाओ तो आग जल्दी पकड़ेगा उन कपड़ों को। प्रॉपर लक्स वैल्यू होना चाहिए शॉप में, जिसकी वजह से टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, और जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बेल्डिंग लगना, वो ना हो। इस तरह से हम शील्डिंग गैस का यूज़ कर सकते हैं और सभी इंजरीज से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारे टॉपिक के लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि है 9 टॉपिक, प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग शील्डिंग गैसेस। चलिए समझते हैं शील्डिंग गैस सिलेंडर्स को हम किस तरह से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बिना कोई इंजरी किए। तो आइए इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कीप सिलेंडर्स अवे फ्रॉम हीट एंड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, टाई सिलेंडर विद चेन, स्टोर इन अपराइट पोजीशन, क्लोज वाल्व्स व्हेन लीव योर वर्क प्लेस, अलाउ लिटिल मूवमेंट, roll cylinders in upward position when carries from one station to another station, do not drag, always keep sand bucket and water bucket near to cylinder। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। कीप सिलेंडर्स अवे फ्रॉम हीट एंड फ्लेमेबल सब्सटेंस, सिलेंडर शील्डिंग गैस के सिलेंडर को हमेशा वेल्डिंग जोन से दूर रखना चाहिए, कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी रहना ही चाहिए। टाई सिलेंडर विद चेन, सिलेंडर को हमेशा उसके स्टैंड पर चेन से बांध कर रखें, इससे सिलेंडर गिरेगा नहीं और मेजर इंजरीज से भी बचा जा सकता है। स्टोर इन अपवर्ड पोजीशन, सिलेंडर को हमेशा खड़ा रखें, कभी भी उसको लेटाकर या सुलाकर नहीं रखना चाहिए। क्लोज वाल्व्स व्हेन लीव योर वर्क प्लेस, जब भी आप अपना वर्क स्टेशन छोड़कर जाएं या वेल्डिंग बंद करें, हमेशा रेगुलेटर वाल्व, गैस रेगुलेटर वाल्व और सिलेंडर वाल्व दोनों को ही साथ में बंद करें। अलाउ लिटिल मूवमेंट, सिलेंडर को ज़्यादा ट्रेवल ना करवाएं। अगर आपके मशीन से आपकी जॉब की दूरी, जहां आपको वेल्डिंग मारना, अगर वो थोड़ा सा दूर है तो आप लॉन्ग लीड का यूज़ करें, ना कि मशीन को मूव करें। और अगर मशीन को भी मूव करना है पड़ रहा है तो आप लॉन्ग हॉस पाइप का यूज़ करें ताकि सिलेंडर स्टेशनरी रहे और आपका पाइप की लेंथ ज़्यादा रहे तो आपकी मशीन भी मूव हो पाए। नेक्स्ट है रोल सिलेंडर्स इन अपवर्ड पोजीशन व्हेन कैरीज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, डू नॉट ड्रैग। सिलेंडर रिप्लेसमेंट के टाइम, जैसे कि आपका एक सिलेंडर खाली है और दूसरा आपको भरा हुआ लगाना है, तो उस टाइम भी आपको सिलेंडर हमेशा अपराइट पोजीशन में ही रोल करके लेकर जाना है, उसको खींच कर लेकर नहीं जाना है। ऑलवेज कीप सैंड बकेट एंड वाटर बकेट नियर टू सिलेंडर, वेल्डिंग करते टाइम हमेशा पानी की बाल्टी या सैंड बकेट को अपने नियर बाय या सिलेंडर के नियर बाय ही रखें। बाई चांस कोई बर्न का केस आता है तो उस टाइम ये इमीडिएटली एक्शन लिया जा सकता है और बड़ी इंजरी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों,
आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें और ऐसे ही नए नए टॉपिक पे हम लोग बात कर सकें। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेलटेक। थैंक यू।